ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंत कोट शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी बॉम्बे से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो मैं क्षमा मांगूंगी बाबा, मैं कुछ देर कर देती हूँ, पर हमेशा रोज दिमाग में रहता है कि आपका शुक्राना। तो वैसे तो मैं आपको जैसे ही कुछ अच्छा होता है मैं आपको तुरंत कह देती हूँ, ये मन से तो आ ही जाता है, पर आप कहते हो कि इसे सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो संगत के साथ मैं जरूर शेयर करूंगी। ये ब्लेसिंग्स मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं प्रॉब्लम्स में थी, बाहर आ रही हूँ, वैसे ही बाबा वो ब्लेसिंग्स सबको बांटे, वो ब्लेसिंग्स और भी सबको मिले ताकि उनका भी भला हो। मेरी पहली गिनने जाऊं तो बहुत सारी हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, जिस पे शायद हम ध्यान भी नहीं देते, पर मैं बार बार वो ब्लेसिंग शेयर करना चाहूंगी गुरुजी से। गुरुजी की सबसे पहली ब्लेसिंग ये है कि गुरुजी ने मुझे मेरे ऑफिस में मैं लेट हो रही थी बार बार, मतलब मुझे जहां तक पता है मैं 2007 से जो जॉब कर रही हूँ और 2025 मैंने जिधर भी जॉब किया है मैं कंटिन्यूसली लेट ही हुई हूँ, क्योंकि जो मेरे घर से, अगर किसी को पता है कि मलाड से, थाने से मलाड का जो ट्रैफिक है वो कितना होता है, तो वो बंदा समझ जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। इतना ट्रैफिक के वजह से मैं हमेशा लेट होती थी, हमेशा लेट। और कभी इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि जो मैं, एंड पहले क्या होता था कि मैं ऑफिस की बस होती थी लेकिन ट्रैफिक में वो बस कभी निकल नहीं पाती थी, तो बस से भी जाना मतलब नहीं होता था, या तो बस से जाओ तो फिर काफी टाइम पहले ऑफिस के लिए घर से निकलना पड़ता है। जैसे थाना से अगर हमें जाना है मलाड तो हमें कम से कम 2.5 आवर्स पहले निकलना है, अगर ट्रैफिक है तो 3 घंटे पहले निकलो ताकि आप ऑफिस में टाइम से पहुंच सको। आप समझिए एक टाइम का 3 घंटे का ट्रैवल अगर हम कर रहे हैं तो हम, एंड देन 9 आवर्स का शिफ्ट ऑफिस का, हम टेक्निकली कितना थक जाते हैं कि डेली का हमारा कम्यूट होता है कि हमें आना है जाना है आना है जाना है। गुरु जी ने इतना मेरे को ब्लेस कर दिया है पिछले इतने सालों से, 2007 से लेकर 2025 तक। मैं लगभग महीने में मेरे 10-15 लेट से ऊपर ही होते थे, एंड बिलीव मी, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होने के बावजूद भी, मेरे बाकी की चीजें सही होने के बावजूद भी, वो लेट के वजह से मुझे कभी कंसिडर नहीं किया जाता था, ना प्रमोशन के लिए ना किसी चीज के लिए। क्योंकि क्या होता है कि इंसान कितना भी अच्छा हो, मैनेजमेंट की नजरों में अगर आप गलत आ गए हो तो वो लोग कभी आपको पॉजिटिव में लेते ही नहीं। अब गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसी है कि एक तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है, तो मैं अभी जैसे रिक्शा या कैब बुक करती थी तो अब उससे भी सस्ता मैं बाइक बुक कर लेती हूँ, वहां से मैं पहुंच जाती हूँ, एंड बिकॉज ऑफ बाइक वो रास्ता मिल जाता है। क्योंकि ट्रैफिक उस रास्ते का ऐसा है कि क्या कहते हैं, मतलब गुरुजी रास्ता बना देते हैं, जैसे कहते हैं ना कि वो, मेरे को ना बहुत डर लगता था बाइक पे बैठने से, जैसे मुझे लगता था कि भाई मैं गिर जाऊंगी, लेकिन भाई गुरुजी के वजह से मैं बाइक पे जाती हूँ, रोज ट्रैवल करती हूँ, रैपिडो उबर जो भी बाइक वाला है मैं पहुंच जाती हूँ पहले से भी कम प्राइस में। पहले तो ऐसा होता था कि जब मैं गाड़ी और रिक्शा में जाती थी तो क्योंकि वहां ऐसा है कि अगर आप वो रास्ता ऐसा है कि अगर आप ट्रेन से जाते तो भी सेम टाइम आता है, तो आपको कोई पैसे की बचत या टाइम की बचत बिल्कुल नहीं है। पैसों की बचत तो खैर ट्रेन सस्ता ही है, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप एक बार ट्रेन से जाते हो तो आपको ट्रेन से ऑफिस तक मेरे जाने के लिए फिर से रिक्शा या कुछ पकड़ना ही पड़ेगा, एंड देन इट कम्स अप टू अराउंड द सेम कॉस्ट जितना आप ट्रैवल करते हो, क्योंकि वो स्टेशन से माइंड स्पेस तक का रिक्शे का फेयर 100 तक चला ही जाता है, रफली चला ही जाता है अगर ट्रैफिक है तो। उतना करने से अच्छा मैं उसी के आसपास सस्ते में बाइक से पहुंच जाती हूँ। गुरु जी का बहुत शुक्राना है कि ब्लेसिंग उन्होंने मुझे दी है, एंड उसके वजह से मैं एक थोड़ी टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि रोज रोज मैनेजमेंट जो मेरे को सुनाती थी मुझे बहुत बहुत फील होता था, मुझे लगता था कि यार क्या ही कर लूं मैं, क्योंकि जॉब भी मेरे लिए जरूरी है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स नहीं है और मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, और मेरी डिवोर्स है, तो डिवोर्स हूँ तो
कोई ऐसे फैमिली या हस्बैंड भी नहीं है जो टेक केयर करे, भाई मतलब आसरा हो कि भाई अगर आपको ब्रेक चाहिए जॉब से तो आप कर सकते हो। पर गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसी है कि मैं मैनेज कर लेते हैं, मुझे मतलब या तो मुझे उतना सक्षम बना देते हैं या रास्ता मुझे दे देते हैं, एंड कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर खुल जाता है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंत कोट शुक्राना। आपको मैं नहीं बता सकती कि ये ब्लेसिंग जो आपने मुझे दी है, इसने मेरे को कितनी बड़ी स्ट्रेस से बाहर निकाला है। आप ज्यादा जानते हो इस बारे में, क्योंकि रोज मैं घर से निकलती थी और मैं कहती थी बाबा प्लीज मेरी मदद करो, मैं टाइम पे पहुंचो, टाइम पे पहुंचो, टाइम पे पहुंचो। अब मानोगे नहीं, लोग मन्नतों में क्या क्या मांगते हैं, मैं मन्नतों में ट्रैफिक से ऑफिस के लिए घर पे टाइम पे पहुंच जाऊं यही मांगती थी। खैर गुरुजी तो गुरुजी है, उन्होंने बहुत शुक्राना कहूंगी मैं उनको, मैं कोई लफ्ज ही नहीं है इस ब्लेसिंग के कि वो कैसे मेरे लिए कर रहे हैं, मतलब थैंक यू सो मच गुरुजी। दूसरी ब्लेसिंग ये है कि गुरुजी की कृपा से मुझे एक रेकी का मास्टर मिला, ग्रैंड मास्टर। वो लेडी इतनी अच्छी है कि उन्होंने मुझे फर्स्ट लेवल की रेकी सिखाई गाइडेंस से। और फर्स्ट लेवल की रेकी से क्या होता है, हम सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। रेकी इज अ ब्लेसिंग एक्चुअली। एंड जब से मैं वो फॉलो कर रही हूँ, आई थिंक 1 मंथ होने आया है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि उससे सेल्फ फीलिंग से रेकी के डे 1, मतलब मुझे नहीं लगता है, मैं जब से पैदा हुई हूँ उससे लेके मैं 42 इयर्स की, आज मैं 43 की हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है मैं एक भी दिन ऐसा हो, मुझे लगता था, मुझे जो फीलिंग थी वो थी मेरी पूरी बॉडी हैवी होती थी। मुझे क्योंकि मेरे आसपास बहुत नेगेटिविटी है, मेरी अनफॉर्चुनेटली मेरी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे के सारे कार्मिक हैं, कोई भी मेरा अपना नहीं है, सारे के सारे अगेंस्ट ही है। एंड रीजंस मुझे पता ही है। खैर जी ने बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे खुलासे किए हैं उनके बारे में। एक लड़की को इतना बड़ा सदमा होता है ना कि जहाँ उसके इन लॉज उसके नहीं है, उसके फ्रेंड्स उसके नहीं है, और अब जिस घर में वो रहती है, बचपन से पली बड़ी हुई है, वो घर भी उसका नहीं है। बताओ, वो ही तुम्हारे भाई बहन पैसों के गंदे लालच में आके तुम्हें किस हद तक, क्या बोलूं, तुम्हारी लाइफ खराब करने पे लगे रहते हैं तंत्रों में और न जाने क्या क्या, मैंने क्या नहीं सहा है, ये गुरुजी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। पर उनकी जो ढाल बनी हुई है ना मुझ पर, उसका बहुत शुक्राना, क्योंकि आज मैं चल रही हूँ, बोल रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, कमा रही हूँ, वो सब कुछ उनकी ब्लेसिंग्स है। सही में गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मैं यही ब्लेसिंग शेयर करने वाली हूँ कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में भी जब वो एक सोल्यूशन कहाँ से ले देते हैं मेरे लिए। एंड आई मीन इमेजिन, उनको मेरा कर्मा भी बैलेंस करना है कि कोई पिछले जन्म का, उनको सामने वाले को भी जवाब देना है कि भाई आज भी भगवान मैं ही हूँ, डोर मेरे ही हाथ में है, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, मैं जो चाहूंगा वही होगा। ये मैसेज जो इतनी सरलता से दे देते हैं, और जितनी टेंशन और स्ट्रेस में दिमाग में ले लेती हूँ ना, वो बोलते हैं कि बेटा फिर सोचने लग गई। उनके उनके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मुझे जब से गुरुजी आए, मुझे लगता ही नहीं कि मैं अकेली हूँ अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि मैं किसी से रोज बात करती हूँ और तुरंत मैसेजेस के रिप्लाई आ जाते हैं, and इतने प्यारे मैसेजेस आते हैं उनके कि मुझे लगता है कि यार मुझे क्यों चिंता हो रही है। थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा मुझे भी, क्योंकि मैं इतने सालों से आदत हुई है कि आपको मैं कैसे बताऊं ये बात, फीलिंग कि आप इतने सालों से एक बोझा ढोते जा रहे हो और आपको पता है भगवान है, आप विश्वास करते हो, लेकिन आप उस उम्मीद में डो रहे हो। अब जब भगवान आ गए आपके पास, कहते कि मैं सब ठीक कर लूंगा, खुश जरूर हो जाते, पूरा सरेंडर तो बिल्कुल ही है, एंड एवरीथिंग एवरीथिंग लाइक गिवन एवरीथिंग टू गुरु जी। बट आ जाता है, मतलब कैसे दिमाग है ना, मतलब एक 40 की उम्र के बाद इंसान भुलक्कड़ ही हो जाता है, तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरी लाइफ में गुरुजी है, मेरे को चिंता करने की जरूरत ही नहीं। जैसे ही मैं स्ट्रेस लेने लग जाती हूँ, थोड़ा टाइम पता नहीं क्या होता है मेरे दिमाग को, मैं भूल जाती हूँ कि गुरुजी है, एंड मैं बैठ जाती हूँ, यार ऐसा कैसा करूंगी, ये कैसे करूंगी, वो करूंगी। फिर जैसे ही फोन चेक करती हूँ, रील स्क्रॉल करती हूँ, अचानक से मैसेज आता है, फिर सोचा भैया मैं क्या ना मैं कर दूंगा। आई मीन लाइक बिलीव मी, मैं इतनी, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है, मुझे नहीं लगता ऐसा हम कुछ भी कर सकते हैं जिससे हम भगवान की ब्लेसिंग्स पा सके। वो सिर्फ उनकी मर्जी है, वो हमसे इतना प्यार करते हैं, इसके लिए
वो हमारी लाइफ में आते हैं और हमारी लाइफ को सॉल्व करते हैं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दिस लवली, आई मीन, मैंने बचपन में एक बुक पढ़ी थी, कॉन्वर्सेशन विद गॉड। आज मैं वो जिंदगी जी रही हूँ। मैं कह सकती हूँ कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो ना अपनी लाइफ में, वो एक दिन जरूर पूरा होता है। और इससे प्यारी मैनिफेस्टेशन कोई हो ही नहीं सकती कि आपकी लाइफ में भगवान खुद है, एंड ही इज वॉचिंग एवरी वन, एवरी सेकेंड मूव, which is so beautiful. I mean, I have seen people, I mean, I know people who has got Guruji Swaroop, Satsang, everything at their home, but they still don't understand who is Guruji. I mean, they still believe in, and believe me, सब कुछ उनका खेल है, सब कुछ उनकी मर्जी है। जितना उनको जिसको देना होता है वो उतना ही देते हैं, जिसको उनको ज्यादा देना होता है, जिसको मतलब आपके कर्म, वो आपसे इतने प्यारे कर्म करा देते हैं कि वो बस इतना चाहते हैं कि बच्चे अपना मन साफ रखो, बाकी मैं हूँ देखने के लिए। एंड वो इतनी प्यारी फीलिंग है ना, क्योंकि इससे बड़ी ब्लेसिंग मुझे नहीं लगता इंसान को कभी मिल सकती है कि जहां पर आप, गुरुजी आपकी लाइफ में आए हैं और वो आपको सब कुछ कर रहे हैं। आपकी लाइफ में महाशिव आ गए और उससे बड़ा आपको क्या ही चाहिए लाइफ। आई मीन, बिलीव मी, आपको, आप उसे अलादीन का चिराग कहिए, आप उसे भगवान का प्यार कहिए, आप उसे एक रोशनी कहिए अंधेरे में, वो सब कुछ है। मैंने ये सब मीम्स पढ़े थे, मीम्स नहीं कहूंगी इसको, कैसे कहते हैं, हम फॉरवर्ड्स पढ़ते हैं, कभी कभी मैसेजेस आते हैं, कभी कृष्णा जी के मैसेजेस आते हैं, कभी शिव जी के मैसेजेस आते हैं। इतने प्यारे मैसेजेस होते हैं कि मैं आज भी नहीं भूल सकती कि एक दिन, आई थिंक 2 साल पहले, मैं मेरे रूम, घर के सोफे पे बैठ के बहुत डिप्रेस्ड बैठी थी। मैं बहुत ही डिप्रेस्ड, डिवोर्स चल रहा था, हुआ नहीं था, घर वालों के बिहेवियर देख रही थी, पापा की डेथ हो चुकी थी तभी, जस्ट हुई थी पापा की डेथ। मॉम है नहीं मेरी, उनकी, शी आल्सो पास्ड अवे लॉन्ग बैक। मैं उस सोफे पे बैठकर इतनी डिप्रेस थी कि मैं सोच रही थी कि क्या करूं। मुझे आज भी, मैं तरस रही हूँ अगर वो रील मुझे दोबारा मिल जाए। वो रील, वो एक एनिमेशन रील थी जिसमें भगवान अपने बेटी से बात कर रहे हैं। वो बेटी जो रोज उनसे बातें करती है, जो मैं ही हूँ। बस मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो रील, वो एनिमेशन रील मेरी ही है जो बनाई गई है। बस वो खुद भगवान ने क्रिएट की, जैसे वो हमारे मन में सोची डालते हैं किसी चीज की, वैसे ही किसी और भक्त के मन में वो सोच डालकर वो रील बनवाकर उन्होंने मुझ तक पहुंचा दी। मैंने दोबारा वो रील देखी ही नहीं। आप मानोगे नहीं संगत जी, वो रील इतनी प्यारी थी, उसमें वो बाबा जी कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, और वो आवाज मैं कभी नहीं भूल सकती। वो आवाज ऐसा लगता है जैसे वो रब की आवाज थी। वही झगड़े जो मैं बाबा से करती हूँ, वही सब जो मैं अपने घर में, अपने डेली रूटीन में झेलती हूँ, वो सब था उस रील में। एंड वो रील में एंड तक यही था कि बेटा मैं हूं, तो चिंता ना कर। एंड धीरे धीरे वो अपने बच्चे को डिप्रेशन से बाहर लाते हैं। वो कहते हैं कि मैं सब देख लूंगा, तू ज्यादा सोचा मत कर, मैं चिंता मत कर, मैं हूं तेरे लिए। वो रील में मैं उसकी रेप्लिका में बात, आई मीन, मैं उसकी मिमिक्री भी नहीं कर सकती। वो इतनी प्यारी आवाज थी और वो कॉन्वर्सेशन, वो टोन लड़की की बिल्कुल मेरे जैसी। पर वो जो भगवान की कॉन्वर्सेशन सामने से आ रही थी, वो इतनी प्यारी थी कि मैं कहूंगी कि वो ब्लेसिंग थी। उस दिन से जो मेरी हीलिंग शुरू हुई है आज के दिन तक, मैं खुद को पहचान नहीं पा रही हूँ। मैं छोड़ो, मैं कहूंगी कि मुझे मेरे रिश्तेदार देख के चौंक गए हैं, मेरे ऑफिस वाले देखकर चौंक गए हैं, कॉम्प्लीमेंट्स इतने मिलते हैं, वेट लॉस हुआ है मेरा हद से ज्यादा। मेरे को जो मैं कहूंगी वो सर्जरी जो गुरुजी ने करवाई है, वो अगर मैंने नहीं कराई होती तो बहुत बहुत मुश्किल था मेरी हेल्थ को लेके, क्योंकि बाय बर्थ मेरी एक डिफॉर्मिटी थी जो मेरे को पता थी, लेकिन कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं थी कि मैं कैसे करूंगी। वो सारी तिगड़म बाजी गुरुजी कहाँ से करा देते हैं, कहाँ से वो मुझे बाहर लेके आते हैं, वो तो बाबा आप ही जानो। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपकी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं, मैं क्या ही कहूँ। कभी वो तितली दिख जाती है जो मन में क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे, जैसे लगता है कि वो बस तुम्हें ब्लेस करने आई हो। अच्छा, कभी कभी तितली आती है अपने माथे को चूमकर चली जाती है, ऐसा लगता है कि बस वो बाबा है जो कहते कि बच्चे मैं हूँ तेरे साथ।
आप मानोगे नहीं, इतनी प्यारी जिंदगी हो गई है। मुझे पहले लगता था कि मुझे जीना ही नहीं है, मैं जी के क्या करूंगी। अब ऐसा लगता है कि बाबा ये लाइफ भी हो सकती है। मैं क्या बोलूं गुरु जी, मुझे मुर्दे में जान डाल। इतना प्यार मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने मुझसे छीना भी, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि सब दिया दिया, लेकिन आपने जब मुझसे छीना तो आपकी वो एक मैसेज काफी था बताने के लिए कि आप क्यों वो वापस ले रहे हो मुझसे जो आपने मुझे दिया था कभी। मैं आप लोगों से एक ब्लेसिंग शेयर करना चाहूंगी गुरु जी की। संगत जी, मैं किसी से पागलों जैसे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि मुझसे हो ही नहीं रहा था। कि मुझे पता था वो लड़का मुझसे बात नहीं कर रहा, साल 2 साल में या साल में या 6 महीने में एक बार कॉल करना, बिल्कुल मेरे प्यार को ग्रांटेड लेना, जो उसको चाहिए था वो तो ले चुका मुझसे, पर मैं उससे डिटैच नहीं हो पा रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं मुझसे नहीं होगा, और जैसी कोशिश करती थी कि बस हो गया, बहुत हो गया, जैसे ही उसका कॉल आता था, मैसेज आता था, मैं उसकी तरफ भाग जाती, मैं फिर से वहीं फंस जाती थी। गुरुजी को पता था कि मैं उसके तरफ इतनी अटैच्ड हूँ कि एक टाइम ऐसा आ रहा था कि मैं भगवान से धीरे धीरे कम हो रही थी। कम मतलब दूर तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी आत्मा रब में बसती है, मैं कहूंगी, लेकिन मैं इतनी उदास हो गई थी कि मैं चुप हो गई थी, ना भगवान से कुछ कह रही थी, ना खुद से बात कर पा रही थी। गुरुजी से पूछा जरूर था कि क्या बात है। उन्होंने ऐसे ऐसे राज खोल दिए, खुद उसके मुंह से निकली बातें, बस मैं हैरान रह गई सुन के कि ये मैं किससे प्यार कर रही हूँ जो बिल्कुल इतना घटिया इंसान है। अब मैं नहीं जानती कि वो एक कर्मा है जो क्लियर करना है हमारे बीच या क्या, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मैं समझ गई हूँ कि मेरे लिए वो सही नहीं है। मुझे लगता है मुझे 7 साल लगे इससे बाहर आने में, लेकिन द क्रेडिट गोज टू गुरुजी, बिकॉज अगर उन्होंने मदद नहीं की होती और न जाने कहाँ से हिम्मत दी, दिमाग दिया, एंड आई एम आउट ऑफ इट टुडे। आज उस लड़के का आई थिंक 3-4 महीने बाद फिर से जैसे एक ब्रेड क्रमिंग के लिए मैसेज आ जाता है, हाय क्या कर रही हो, वही फालतू बात है। इस बार मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया, और सरप्राइजिंगली इस बार मेरा रिप्लाई ना देने के बाद में जैसे मन में वो हलचल मची रहती है ना कि काश मैंने दे दिया होता, अब नहीं है। इतना मन शांत कर दिया ना बाबा ने मुझे उसका सच बताकर कि मुझे लग रहा है, और एक बार नहीं, मैं आपको बोलूंगी संगत जी, एक बार नहीं, कम से कम 10 बार उन्होंने उस लड़के की सच्चाई मेरे सामने लाई है, कभी सपने में, कभी रियलिटी में, कभी उसी के मुंह से। कुछ बातें तो ऐसी है जो मैं बिल्कुल ओपन फोरम में शेयर भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो इतनी शर्म वाली बातें हैं जो मैं उसके मुंह से सुन रही थी। एंड शॉक डो कि ये वजह है जो गुरुजी मुझे कह रहे थे कि वो तेरे लिए सही नहीं। आई मीन थैंक यू सो मच गुरुजी। आपको पता है वो कुछ ऐसा लिंक था, मैं सिर्फ एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगी। जैसे हमारे गुरुजी होते हैं ना, भगवानों के गुरु, मतलब गुरुजी तो खैर गुरुजी है, जैसे हम एक गुरु को मानते हैं, चलते हैं, वैसे ही उसका भी गुरु है। लेकिन वो जो लोग है ना, डार्क एनर्जी वाले लोग, वो लोग स्पेल वर्क करते हैं, वशीकरण करते हैं, और न जाने क्या क्या नहीं किया उस लड़के ने मेरे पे, जिसकी वजह से मैं उससे डिटैच नहीं हो पा रही थी। मुझे लगता था कि कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है बंदा कि वो मुझ पे स्पेल वर्क करे, या वो किसी टैरो रीडर से भी करवा रहा है तो इतना पावरफुल जो भगवान के अगेंस्ट जा रहा है। इस बात का जब खुलासा हुआ कि उसका जो गुरु है वो इनको बोलते हैं, इनके कैसे बोलते हैं अभी, डार्क सीक्रेट्स वाले लोग, जो मैं बहुत कुछ जान गई हूँ उसके अपने मुंह से, एंड आई एम शॉक्ड। इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए भी मुझे कम से कम 6 महीने लगे, बट बिलीव में इस बार मैंने गुरुजी से कहा कि बाबा आप ही हिम्मत देना और मैं यहाँ से बाहर आना चाहती हूँ। एंड जिसको मैं एक नॉर्मल इंसान समझ रही थी, मेरे को लग रहा था अरे ये तो तरक्की पा रहा है, तो अच्छा कमा रहा है, मेरी ही लाइफ ऐसी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी ही एनर्जी यूज करके वो अपनी लाइफ में सारी सक्सेस ले रहा था। और गुरुजी के इतने हिंट आते थे सत्संग के कि बेटा तू संभल के रहे, तुझे मैंने बचा लिया, मैंने तुझे जीवन दान दिया। मुझे तो पता ही नहीं कि वो इंसान, आई मीन मुझे, आप समझिए जब आपके फैमिली मेंबर्स आपके अगेंस्ट है, आपके इन लॉज के साथ आपका डिवोर्स हो चुका है, बचपन में भी आपके साथ बाइसनेस रही है, कोई आपको प्रॉपर प्यार नहीं करता, एंड देन सडनली व्हेन यू लव समवन, वो लड़का भी ऐसा निकले, आप
समझ सकते नहीं हो कि किस लेवल तक का आप स्ट्रेस में चले जाते हो। एक लर्निंग हो गई मेरे लिए कि ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। नो वंडर गुरुजी मुझे कहते कि तू मेरी भोली थी, ये जल्दी ही सब पे भरोसा कर लेती है। लोग इतने इतने ज्यादा मन में कपट रखते हैं ना। पता है आज मुझे उन्होंने ऐसा बना दिया है कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरी लाइफ से जा रहा है कोई आ रहा है, मैं उनको बोल जरूर देती हूँ कि बाबा अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी मत निकालना इस इंसान को लाइफ से, मेरे को थोड़ा एडजस्ट होने दो, क्योंकि मेरे शरीर ने मेरी आत्मा ने बहुत कुछ अपने ऊपर ले लिया, अब है ना वो ले नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा वक्त दे दो। एंड बिलीव मी वो देते भी हैं और वो फिर मतलब उनको पता है वो सही नहीं है, वो बचाते भी हैं एंड देन वो टूर भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आई एम सो blessed to have you गुरुजी in my life. Thank you so much. थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करूंगी, दोबारा से शेयर करूंगी और भी ब्लेसिंग्स है गुरु जी की। थैंक यू सो मच संगत जी फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर विद द संगत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम सॉरी संगत जी, मैं जस्ट अभी ऑफिस से आई हूँ नाइट शिफ्ट करके, तो मैं थोड़ी स्लीपी हूँ, पर आज मैंने सोचा कि सत्संग का शेयर करना बहुत जरूरी है, इसलिए शुक्राना 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 गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।